ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 के वृषभ के साप्ताहिक राशिफल के बारे में है। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार उनका राशि परिवर्तन होगा। चंद्रमा मन के कारक हैं। विशेषता ये होती है कि मन के कारक होने के साथ जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं और इसी कारण से जब वो पूरे हफ्ते में राशि बदलेंगे तो अलग अलग भावों में जाएंगे, राशियों में जाएंगे, ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो इन सब का आपके दैनिक जीवन पर यानी कि डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव बहुत पड़ता है और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत हो जाती है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह में ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करें, क्या अच्छा क्या बुरा संभावित हो सकता है उसको जानें और थोड़ा सा गाइडेंस के माध्यम से अपने जीवन को प्लान आउट करें। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से इसको देखिए। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मत है लग्न राशि देखिए, नहीं पता आपको तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 5वें भाव में आ जाएंगे कन्या में। ये होगा 25 नवंबर को सुबह के 5 बजे और 27 नवंबर शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। अब वैसे तो देखा जाए पंचम में चंद्रमा का आना कोई बुरा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि केतु के साथ आ गए तो ग्रहण दोष लग गया। वक्री गुरु की दृष्टि है जो खुद अष्टमेश है। ठीक है, गुरु तो अपने आप में बचाने वाले होते हैं लेकिन उनका स्वामित्व तो अष्टमेश भी है ना। तो अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि पंचम में है, उपचय भाव के स्वामी है, तो कोई नया आइडिया आ सकता है। यहाँ से लाभ स्थान को देखेंगे, राहु ऑलरेडी है, खुद उपचय भाव के एक काम त्रिकोण के स्वामी है, कोई इच्छा पूरी हो सकती है, धन भी आ सकता है, लक्ष्मी स्थान में है नो डाउट। लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से तो ये समय काफ़ी प्रभावित रहेगा। पंचम में चंद्रमा ऑलरेडी ओवर थिंकिंग करवाते हैं। केतु के साथ बैठ गए तो ओवर थिंकिंग, लेकिन नेगेटिव वे में पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी। और वक्री गुरु की दृष्टि जो अष्टमेश है, यानी कि बहुत अनिश्चितता रहेगी जीवन में, बहुत कभी कभी तो बहुत गंभीर हो जाएंगे और कभी कभी एकदम चीज़ों को लाइटली लेना शुरू करेंगे। यानी कि जो मूड स्विंग्स हैं आपके वो बहुत ज़्यादा रहेंगे और उस पर कंट्रोल करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा सा कष्टकारी है मानसिक रूप से बहुत, और इस पूरे ही हफ्ते चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी नकारात्मक है, तो सभी को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन जिनके लिए और बुरे भावों में जा रहे हैं उनको ज़्यादा कष्टकारी प्रभाव हो सकता है। नवांश कुंडली कह रही है कि कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ओवर प्लानिंग नहीं करनी, अपने काम पर ध्यान देना है। बिजनेस पैसा आ सकता है लेकिन चिंताएं बहुत तंग करेंगी। लव लाइफ दिल टूट सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं ब्रेकअप भी हो सकता है। समय अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वैवाहिक जीवन में भी समय अच्छा नहीं दिख रहा, कन्फ्यूजन के कारण लड़ाई झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा आगे के बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो प्लानिंग है वो बिल्कुल ही निम्न स्तर पर है। आपको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, लिवर के रोग, इंडाइजेशन, सर्वाष्टक आपका 6ठा भाव बली है, तो ये भी बता रहा है कि चिंताएं तो थोड़ी सी रहेंगी ही। दुश्मन भी थोड़े से भारी होने की कोशिश करेंगे। 27 नवंबर शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 6ठे भाव में, यानी कि तुला में, और 30 नवंबर सुबह के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 6ठे भाव में आना कोई बहुत अच्छा भी नहीं होता, बहुत बुरा भी नहीं होता, मिश्रित प्रभाव इसको कहा जाता है। अच्छा, इसका क्या प्रभाव होता है कि चंद्रमा 6ठे घर में आते हैं तो कोई छोटा मोटा रुका कार्य, लीगल कार्य, फंसा पैसा, रुका पैसा वापस आता है। लेकिन वो उपचय भाव के स्वामी है तो ये अच्छा है, क्योंकि उपचय भाव का उपचय भाव में आना यानी कि जीवन की गति आगे बढ़ती है। प्रॉब्लम यह है कि गुरु से 6ठे में है तो बन गया शकट योग, यानी कि कुछ कार्य आपके महत्वपूर्ण डिले भी हो सकते हैं। शकट योग क्या होता है? जिसमें कार्य डिले होते हैं। शकट मतलब बैलगाड़ी। तो जब शकट योग बनता है तो जीवन में अचानक से जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो अटकना शुरू हो जाते हैं, और अटकेंगे तो गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा। और चंद्रमा ऑलरेडी 6ठे भाव में है जहाँ से फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। और मंगल की भी दृष्टि है, और मंगल की दृष्टि, मंगल क्योंकि 12वें घर के स्वामी है तो खर्चे भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और इसके साथ ही मंगल भी अभी वक्री अवस्था की तरफ जा रहे हैं तो उनकी स्पीड कम है। तो यहाँ से भी दिख रहा है कि कार्य बहुत अटकेंगे आपके,
और मंगल के प्रभाव के कारण गुस्सा बहुत रहेगा। तो थोड़ा सा अपने कार्यकुशलता के अनुसार अपने काम को प्लानिंग कीजिएगा। ज़्यादा काम पकड़ लिया कि ये भी करना है ये भी करना है, फिर हो नहीं पाएगा तो फ्रस्ट्रेट होंगे। और कोई कमिटमेंट भी इस टाइम पे मत दीजिएगा कि मैं कार्य कर लूँगा कर लूँगी, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। इनसिक्योरिटीज़ और गुस्सा बहुत तंग करेगा। नवांश कुंडली, जीवन में बैलेंस रखने का प्रयास कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में चुप रहिएगा क्योंकि ना प्रॉब्लम हो सकती है। अपने बॉसेस से संबंध थोड़े बनाकर रखिएगा। बिजनेस के हिसाब से एक ही प्रॉब्लम दिख रही है बस, कि आप अपने बिजनेस की वैल्यू पर ध्यान नहीं दे रहे, उसकी वैल्यू को कैसे बढ़ाना है, गुडविल को कैसे बढ़ाना है, इस पर ध्यान दीजिए। लव लाइफ, पैसों की बातचीत पर और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर थोड़ी सी बहस हो सकती है यहाँ पर, तो सौम्यता पूर्ण वाणी रखिएगा। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, जल्दबाजी के कारण कुछ परेशानी दिख रही है, तो कुछ भी अचानक से मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, ठीक है, समय स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। एक अच्छा मनोभाव रहेगा, खुद पर विश्वास रहेगा। सेहत के अनुसार पेट के रोग, स्लीप डिसऑर्डर्स, इंडाइजेशन और एंग्जाइटी बहुत तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है, थोड़ा इमोशनली सेंसिटिव रहेंगे। 30 नवंबर सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे। अब यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव देखिए, नीच के हो गए, शनि की दृष्टि है, वक्री गुरु की दृष्टि है, वक्री बुध के साथ, क्योंकि एक दिन पहले बुध भी वक्री होंगे 29 को, और अमावस्या दोष है। सूर्य और राहु का प्रभाव भी है। जो हफ्ते का अंतिम भाग है ना, वो तो आपके लिए बहुत कष्टकारी जाने वाला है, क्योंकि इतने सारा बुरा प्रभाव चंद्रमा पर, इसका मैरिड लाइफ पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसका आपकी इमेज पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और पूरा जो आपकी दिनचर्या है थोड़ी सी खराब हो सकती है, क्योंकि सप्तम भाव बैलेंस देता है, तो उसके कारण बैलेंस भी जीवन से जा सकता है। तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पर। नवांश कुंडली बता रही है कि अच्छा, गुरु की दृष्टि भी है और गुरु वक्री है, जैसे मैंने कहा वो अष्टमेश है, तो अचानक से कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये जो अष्टमेश भाव है ना, ये इम्पल्सिव करता है, व्यक्ति को प्रेरित करता है, व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करता है कुछ गलत निर्णय लेने को। और यहाँ पे शनि का प्रभाव, जैसे मैंने कहा, विषदोष और नीच के चंद्रमा, मानसिक स्थिति बहुत खराब रहेगी। और वक्री बुध और चंद्र अपने आप में बहुत अच्छी युति नहीं है, लेकिन वक्री बुध यानी कि बहुत गलत निर्णय ले सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा आपको कि हफ्ते के अंतिम भाग में कुछ भी बड़ा, कुछ भी अलग नहीं करना, सीमित, संयमित, नियमित रहिएगा। जीवन को जितना सरलता पूर्वक चलने देंगे उतना आपके लिए अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि जीवन में पूर्णता लानी पड़ेगी, कुछ भी अलग कार्य मत पकड़िएगा। यहाँ पर दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में गड़बड़ है, आपका नाम भी खराब करने का प्रयत्न होगा, भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, बच के रहेगा। बिजनेस में फिर भी ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। लव लाइफ, अचानक से कुछ ऐसा कह देंगे, कर देंगे, या कुछ पुरानी चीज़ सामने आ जाएगी, झगड़ा होगा। वैवाहिक जीवन बहुत सेंसिटिव टाइम है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, ठीक है समय, उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं कहूँगा, बस थोड़ा सा अपनी दिनचर्या पर ध्यान दीजिएगा और उदासीनता से दूर रहिएगा। सेहत के अनुसार किडनी, गॉलब्लैडर, महिलाओं में यूट्रस, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, और इन्फेक्शन का डर रहेगा। सर्वाष्टक में आपका पंचम बली है, आपको अपनी मानसिक स्थिरता पर बहुत काम करना पड़ेगा, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। उपाय के स्वरूप में दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करके दुर्गा जी को एक घी का दिया अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।